हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनिल मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए ज़रा एक्सरसाइज 4.3 शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th की आज हम, जिसमें आपको क्या है, एक नया मेथड शुरुआत की जाएगी आज। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.3 एक्सरसाइज है आपकी, तो 4.3 एक्सरसाइज है तो इसमें क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए फर्स्ट पार्ट की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ आपके सामने। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा इफ दे एग्जिस्ट, तो वो जो एग्जिस्टेंस होती है इक्वेशन के रूट्स की, चेक करने के लिए कि रूट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो उसके लिए आपको एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं हमारी 10th क्लास में। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आपको जनरल इक्वेशन पता है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिलती है, 2 मिलती है, बिल्कुल सही। बी की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो किसकी वैल्यू होगी, बी की, यानी कि यहाँ से क्या है आपका माइनस का 7। और जो कांस्टेंट है आपका सी, वो किसकी वैल्यू होगी, आपकी सी की वैल्यू, यानी कि ए यहाँ से हमारा 2 मिलता है, बी हमारा माइनस का 7 मिलता है, और सी हमारा 3 मिलता है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारी 3 है। तो इसी तरह से आपको ए, बी और सी मिल जाएगा। अब मैं आपको डी की थोड़ी सी कंडीशन बताता हूँ। अगर आपका डी यानी कि वैल्यू पुट करने के बाद ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो क्या बनेंगे, आपके रियल रूट्स बनते हैं एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, यानी कि दोनों रूट जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे। 2 है ना, पावर 2 है तो 2 वैल्यू आनी है, 2 रूट आने हैं, 2 रूट आने हैं तो कैसे आएंगे, वो अलग अलग और रियल आएंगे। ठीक है, वास्तविक। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो रियल रूट आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे, रियल ही आएंगे बट इक्वल। इस कंडीशन में जो रूट आएंगे आपके वो दोनों इक्वल आएंगे, यानी कि एक जो वैल्यू आएगी वही आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ध्यान से सीखिए, ये आपके आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, यानी कि इसमें आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो क्या होगा, आपका इमेजिनरी रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, अब जब इमेजिनरी रूट हैं तो वो ना डिस्टिंक्ट होते ना इक्वल होते, तो यहाँ से हम सीधा लिख देंगे कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो हमारे इमेजिनरी रूट हैं, तो हम उनको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए ध्यान से कंडीशन में आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ आपके पास ए बी है, बी बी है और सी बी है, तीनों वैल्यू पुट करने के बाद ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी इज इक्वल टू 0 आता है तो रियल रूट और इक्वल होंगे, और अगर लेस देन 0 आता है तो उसमें इमेजिनरी रूट होंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, माइनस 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, उसके आगे क्या दिया हुआ है 4a। ए की जगह क्या है आपके पास, ए की जगह आपके पास 2 है, ए की जगह क्या है आपके पास 2, और सी की जगह आपके पास क्या है 3 है। तो 7 का स्क्वायर आपको सबको पता है 49 होता है, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये 24 हो गया, माइनस करने के बाद क्या आता है 25। ग्रेटर देन 0 है, गुड। ग्रेटर देन अगर 0 है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंडीशन है तो क्या होगा, रियल रूट होंगे। Hence, equation has real roots and distinct। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए ज़रा अब हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड शुरू होगा।
बिल्कुल 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 ध्यान से देखिए, ये आपका इतना सा पार्ट है, ये सारा मैंने आपको समझाया है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका यही है जहाँ से आपका रूट्स चेक हो जाएगा 3 लाइंस के अंदर कि रियल रूट आएंगे या फिर डिस्टिंक्ट आएंगे। चलिए ज़रा इक्वेशन क्या दी हुई है हमें दिया हुआ है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है जी। अब आपकी ये इक्वेशन दी हुई है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहली क्या कंडीशन है, जो x² का कोफिशिएंट है, जो x² का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने का तो एक ही तरीका है कि इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि जो x² के साथ कोफिशिएंट होगा अगर उसी के साथ हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2x² बाई 2 हो जाएगा, माइनस 7/2x हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा रफली काम करना है आपने, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि जो x² का कोफिशिएंट है वो हमने 1 बनाना है। अब सेकंड स्टेप ध्यान से देखिए, आपके पास जो x का कोफिशिएंट है उसको साइड में लिख लीजिए, x का कोफिशिएंट लिख लिया। इस x के कोफिशिएंट का आपने हाफ करना है। हाफ करने का मतलब क्या है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 7/4, इसका स्क्वायर कर देना आपने। ध्यान से, जो आपका x का कोफिशिएंट है और किसी का नहीं, सिर्फ x का, जो आपका x का कोफिशिएंट है उसको आपने साइड में लिख लेना है, उसका आपने हाफ करना है। हाफ का मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ हो जाएगा। 7/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ठीक है। उसका स्क्वायर करना है। अब ये जो 7/4 का स्क्वायर है ये आपने इस इक्वेशन में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से, बिल्कुल, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 7/4 का स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है, जो 7/2 था उसका हाफ किया, उसको स्क्वायर कर दिया। ये जो 7/4 का स्क्वायर है इसको आपने इस इक्वेशन में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कैसे करना है देखिए ज़रा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। क्या था हमारे पास, सबसे पहले इक्वेशन को लिखिए, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2, ये तो थी हमारी इक्वेशन। अब इसमें क्या ऐड करना है, 7/4 का स्क्वायर ऐड करना है और माइनस का 7/4 का स्क्वायर ही माइनस करना है, इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। बिल्कुल ध्यान से। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, यानी कि ऐसा कुछ करना हमने किसी ना किसी का कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, इजी बिल्कुल। इसमें आप फर्स्ट को लीजिए, सेकंड को लीजिए और फोर्थ वैल्यू को लीजिए। ध्यान से स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्लेस पे जो वैल्यू है, कैसे करना है, फर्स्ट वाली से आपने x लेना है, बिल्कुल ध्यान से, फर्स्ट वाली से आपने क्या लेना है, x। सेकंड वाली से आपने सिर्फ और सिर्फ साइन लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। और जो फोर्थ से जो ब्रैकेट के अंदर है यानी कि 7/4, और इसको कर देना आपने होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म ही मिलेगी हमेशा, नो प्रॉब्लम। देखिए ज़रा, x का स्क्वायर a का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर b का स्क्वायर और -2a भी करेंगे तो 7/2 का x मिलेगा। अब आपका जो बचता है उसको क्या कीजिए, उठा के उस साइड ले जाइए, इज इक्वल टू में।
7/4 का जो स्क्वायर था इस तरफ था हमारा माइनस का, उस साइड हो जाएगा प्लस का। 3/2 हमारा उस साइड हो जाएगा माइनस का। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। चलिए जरा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज रखना है। अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ठीक है। 49/16 माइनस 3/2। चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका 16 आ जाएगा, यहाँ से 49, 2 8 जा 8 3 जा 24, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो वो साइड क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, या फिर टेकिंग रूट बोथ साइड ऐसे भी कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एनी नो प्रॉब्लम। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू ये बन जाएगा रूट के अंदर 25/16, और जैसे ही रूट लगता है हमारे पास वैल्यू हो जाती है प्लस और माइनस दोनों में। तो जो x माइनस 7/4 है वो किसके इक्वल हुआ, 25 तो रूट होता है 5 का, 16 रूट होता है 4 का, और अब ये क्या है, प्लस है और माइनस है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस माइनस 5/4, और जो 7/4 है वो इस साइड से उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। अब आपके पास दो वैल्यू आएगी x की, आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी, वो कैसे आएंगी, छोटी सी लाइन लगा लो बीच में। x इज इक्वल टू, एक बार तो इस 5/4 को ले लो पॉजिटिव, 7/4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार इस 5/4 को ले लो नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस का साइन है ना इसके साथ, तो प्लस माइनस का साइन है तो एक बार इसको प्लस लेना पड़ेगा, एक बार इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो आगे ना देखो x की दो वैल्यू, बिल्कुल सही। तो 5 + 7, तो ये बन जाता है आपका 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। यहाँ से क्या बनता है आपका 4 माइनस का 5 + 7, यानी कि x इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है 1/2। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, therefore the roots of the given equation are 3 and 1/2। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें चाहे किसी मेथड में आपको लिखा आए या ना आए कि आपने ये क्वेश्चन कैसे करना है, पर इस मेथड में पक्का लिखा आता है कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। सीधा सीधा आता है पेपर में लिखा हुआ। अब जब एग्जामिनर ने ये बोल दिया, पेपर में ये आ गया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, तो आप उसको सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलिए एक बार रिपीट करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने रूट चेक करने हैं, रियल है या फिर इमेजिनरी है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। b की वैल्यू हमारी -7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह आपके पास 2 है, c की जगह आपके पास 3। तो ये क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8 3 जा 24, 25 क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, किससे, 0 से। तो कैसे रूट्स आएंगे हमारे, रियल रूट्स आएंगे, और कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, बिल्कुल सही। अब आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड शुरू होता है, क्योंकि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसने यही पूछा है, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो मेथड लगाइए, वरना आपको मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको आपने 1 बनाना है। x² का कोफिशिएंट 1 कैसे बन सकता है, x² का कोफिशिएंट तो 1 एक ही कंडीशन में बनेगा कि जो भी x² के साथ है उसी से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसी से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड। तो यहाँ 2/2, 7/2, 3/2 इज इक्वल टू 0/2 है, तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। x² - 7/2 x + 3/2 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप क्या था, जो आपका x का कोफिशिएंट है उसको साइड में लिख लीजिए,
उसका हाफ कर दीजिए। उसका हाफ करने के बाद 7/4 आता है तो उसका क्या करना आपने, स्क्वायर। अब ये 7/4 का स्क्वायर इस इक्वेशन में आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ध्यान से देखिए ज़रा। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ तक, उसके बाद 7/4 का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म लेनी है आपने, कोई भी समस्या नहीं है। फर्स्ट से आपने x लेना है, सेकंड से आपने साइन लेना है और फोर्थ से आपने 7/4 जो ब्रैकेट के अंदर है, और उसको होल स्क्वायर बोल दीजिए, क्योंकि जब आप होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो आपके पास यही तीनों वैल्यू आएंगी। अब जो बाकी बच गया, यानी कि एक ये टर्म बची हमारी और एक ये, इन दोनों को क्या कीजिए, साइड में राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3/2 आपका नेगेटिव। इसको सोल्व करके एलसीएम लेके ये बन जाता है 25/6। क्या बन गया, 25/6। ठीक है। अब क्या करते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो इसके रूट बन जाएगा। 25 5 का होता है, 16 4 का होता है, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। अब एक्स की दो वैल्यू आनी है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक बार तो 5/4 को पॉजिटिव ले लोगे, एक बार 5/4 को नेगेटिव। 7/4 के तो आगे एक ही साइन है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसी तरह आप सोल्व करके हमारे पास दो रूट आ जाएंगे इक्वेशन के। वो क्या क्या आएंगे, 3 and 1/2। यस, वेरी गुड। चलिए सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ आपको, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हमने d निकालना है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। जल्दी सी सेकंडों के हिसाब से रूट चेक कर दी, रियल है कि नहीं है। तो b की वैल्यू आपकी क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल सही। 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक ही जगह आपके पास क्या है, 2 है। c कांस्टेंट है तो माइनस का 4 है, तो ये बन जाएगा 1। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका 33। ग्रेटर देन 0 है, तो कैसे रूट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। चलिए ज़रा सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या था, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए दिमाग पे। सबसे पहले क्या करना है, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, एक हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है आपका, x² प्लस x/2 माइनस 2 1 जा 2 2 जा 4, माइनस का 2 और इज इक्वल टू क्या, 0। रफली काम पे आ जाते हैं। x के साथ देखो कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल सही सी बात है। तो ये बन गया 1/2, इसका हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनता है 1/4। इसका क्या कर देना आपने, स्क्वायर कर देना है। अब क्या करेंगे हम, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 का स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन, द गिवन अबव इक्वेशन। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है आपने, x² प्लस x/2 माइनस 2। ठीक है, क्या क्या बनी आपके पास, x² प्लस x/2 माइनस का 2। अब क्या करना है वो कीजिए, प्लस 1/4 का स्क्वायर करना है, माइनस 1/4 का स्क्वायर करना, और इज इक्वल टू 0। क्या कहा था, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, मैंने जो कहा है अपनी बात से मुकर नहीं रहा मैं। तो यहाँ से x लेंगे, यहाँ से साइन लेंगे, यहाँ से 1/4 लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। बाकी जो बचता है डायरेक्ट टू साइड ले जाओ। ये जो 1/4 का होल स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए ज़रा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड को सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर क्या, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, प्लस 2/1 कर लेते हैं क्योंकि हमने एलसीएम लेना है। 16 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 1 प्लस 16 2 32, तो आपका ये बन जाता है 33/16। चलिए ज़रा, तो उस साइड जाके ये रूट बन जाएगा, तो ये बन गया रूट के अंदर 33/16, और साथ में आपका साइन आ जाएगा प्लस और माइनस का।
ठीक है, एज इट इज़ स्क्वायर बन गया √33/16। अब आपको एक बात का पता है कि 33 का हमारे पास रूट नहीं होता, तो एज इट इज़ रखेंगे, नो प्रॉब्लम। 16 का रूट होता है 4, बिल्कुल सही है। देखिए ज़रा, अब आपके पास क्या मिलता है, हमें मिला x + 1/4 इज इक्वल टू ±√33/4। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने क्या कहा था, दो रूट मिलेंगे। सबसे पहले इस 1/4 को साइड ले जाते हैं, x इज इक्वल टू ±√33/4 और ये माइनस का 1/4 हो गया। छोटी सी लाइन लगा लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, एक बार √33/4 को पॉजिटिव लेंगे, एक बार √33/4 को नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका 4 एलसीएम आ जाता है, √33 माइनस का 1 आ जाएगा x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गया, तो माइनस का √33 और माइनस का 1, तो ये आपके रूट्स आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर क्या है, √33 - 1/4, √33 - -1/4। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4x² है प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट आ गया, देख के घबराने की जरूरत नहीं है, मेथड लगाना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे डी चेक कर लेते हैं, b² - 4ac। कैसे रूट रहेंगे हमारे, रियल रहेंगे या फिर इमेजिनरी, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4√3 है ना, वेरी गुड, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 4 है, c की जगह आपका क्या है 3 है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करना आता है ना, ये 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 3 जा 48, 16 3 48, 48 आ गया, माइनस 4 4 जा 16, 16 48। अरे वाह, ये तो इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या हुआ, बहुत अच्छी बात होगी, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रियल रूट्स होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, रियल एंड इक्वल। चलिए जरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। चलिए जरा 4 4 4 4, तो पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अब जो आता है वो लिखिए, x का स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या था आपका, कि जो आपका x का कोफिशिएंट है उसको आपने हाफ करना है, यानी कि ये बन गया √3/2। ठीक है जी, जो आपका x का कोफिशिएंट है उसको आपने हाफ करना है और उसका स्क्वायर क्या करना है, इसमें ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग √3/2 का होल स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन। चलिए गिवन इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या बनेगा, x² प्लस √3x, x² प्लस √3x, क्या लिख गया मैं, ओहो सॉरी, x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस क्या किया था हमने, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर ऐड करना है और √3/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, चलिए अब तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। यहाँ से हम x को लेंगे, यहाँ से हम साइन को लेंगे और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ।
यहाँ से हम √3/2 और इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा √3/2 का स्क्वायर उस साइड जाके पॉजिटिव, और ये 3/4 है ये उस साइड हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी। चलिए, तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा, 2 का 4 होता है, -3/4। देखा आ गया ना यहाँ से 0, तभी तो कहा था इक्वल रूट आएंगे। तो x प्लस √3/2 ओके। तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 0 का 0 ही होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -√3/2। x की क्या वैल्यू आएगी -√3/2। लास्ट में लिखेंगे हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -√3/2 एंड -√3। मैंने कहा ना इक्वल रूट्स आएंगे, तो इक्वल आएंगे तो हम उसी को दोबारा से लिख देंगे, क्योंकि आने तो 2 ही रूट है। अब आपका देखो 3 पार्ट्स मैं करवा चुका हूँ, 4th पार्ट आप खुद करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से पूछेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।